Good morning to all of you student. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन सब्जेक्ट है आपका। इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया है एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन का मीनिंग हम लोगों ने स्टडी किया। देन उसके टाइप्स स्टडी किए कि एडवर्टाइजिंग मीडिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपका टॉपिक है, ये फर्स्ट यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन, हिंदी में विज्ञापन मीडिया का चयन। ये आपका लास्ट टॉपिक है, एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन, विज्ञापन मीडिया का चयन। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम स्टडी करेंगे एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन क्या होती है और हाउ टू सेलेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया। और जब भी हमको एडवर्टाइजिंग मीडिया किसी कंपनी को सेलेक्ट करनी हो कि किस मीडिया के थ्रू वो एडवर्टाइजिंग करे जो उसके लिए बेटर हो, इफ़ेक्टिव हो, तो उसकी क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या डिपेंड करता है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्टली वी स्टडी एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन। व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन? विज्ञापन मीडिया का चयन क्या होता है, पहले हम ये स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट एफिशिएंट मीडिया फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट मार्केट में करना चाहती है, उसके थ्रू वो एक मोस्ट एफिशिएंट मीडिया मीन्स उसके थ्रू वो बहुत ही उपयुक्त मीडिया का चयन करती है, जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को, अपनी वस्तु एवं सेवा का मार्केट में, बाज़ार में किस तरह से विज्ञापन करेगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एनकरेज हो सके, मीन्स प्रोत्साहित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सेवा को, वस्तु या सेवा को परचेज़ करने के लिए। ओके, तो ये क्या है? एडवर्टाइजिंग मीडिया सिलेक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम लोग मोस्ट एफिशिएंट मीडिया का चयन करते हैं। मीन्स कंपनी एक अच्छे मीडिया का चुनाव करती है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है। ओके, आगे इसमें टू इवेलुएट मीडिया एफिशिएंसी प्लानर्स कंसीडर अ रेंज ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द रिक्वायर्ड कवरेज एंड नंबर ऑफ एक्सपोजर्स इन अ टारगेट ऑडियंस। तो मीडिया की एफिशिएंसी कि आपको पर्टिकुलर किस मीडिया का चुनाव करना है, कौन सा मीडिया आपके प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए बेहतर है, उसके लिए कुछ बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे तत्व हैं जिसके थ्रू कंपनी विज्ञापन मीडिया का चुनाव करती है। वो फैक्टर्स हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। ओके, तो एडवर्टाइजिंग मीडिया ऑप्शंस आर कॉन्स्टेंटली इमर्जिंग। ये आपकी जो एडवर्टाइजिंग मीडिया इंडस्ट्री जो आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही गतिशील है। इसमें आप देखोगे कि टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में प्रिंट मीडिया बस चलती थी, प्रिंट मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह आते थे, लोग उसके थ्रू ऐड करते थे। फिर उसके बाद रेडियो हुआ, फिर टेलीविज़न आया, धीरे धीरे इस तरह से मीडिया में चेंजेस होते गए। फिर उसके बाद आप देखोगे कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन साइट्स भी आ गए जिसके थ्रू भी आप कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करती है। तो इस तरह से जो एडवर्टाइजिंग जो मीडिया होती है वो बहुत ही डायनामिक होती है, बहुत ही तेज़ी से उसमें चेंजेस आता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग मीडिया जो है वो आपका एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक इफ़ेक्टिव मीडिया, एक इफ़ेक्टिव माध्यम का चयन करते हैं जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का विज्ञापन
मीन्स एडवर्टाइज करती है, जिसके थ्रू कि जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो एनकरेज हो सके, वो प्रोत्साहित हो सके कंपनी के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, मीन्स कंपनी के वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने के लिए, जिससे कि कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज़ हो, उसकी बिक्री बढ़े और उसके थ्रू कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होता है। ओके, तो मीडिया प्लानिंग एंड सिलेक्शन आर ऑफ टॉप सिग्निफिकेंस वंस द एडवर्टाइजिंग गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन सेट। मीडिया प्लानिंग मीन्स मीडिया का चुनाव करना, उनकी योजना बनाना कि कौन से मीडिया का हमको अपने विज्ञापन के लिए चयन करना है, कौन सी मीडिया को जो हमारे विज्ञापन के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट होगी। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंपनी का सेल्स जो होता है, जो कंपनी की बिक्री होती है, वो पूरी तरह से इसी पर निर्भर करती है, राइट। तो मीडियम क्या है? मीडियम इज़ द कैरियर ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज। माध्यम जो मीडिया होता है वो एक तरह का एक कैरियर है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मैसेज को एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंज्यूमर या कस्टमर को डिलीवर करती है, उन तक पहुंचाती है, राइट। इट इज़ द मीन्स टू डिलीवर द एडवर्टाइजिंग मैसेज। ये एक तरह का मीन्स है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचाती है, राइट। सो मीडिया प्लानिंग इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया and media vehicles that facilitates media selection and development of media mix that is most suitable for the firm, right। तो मीडिया प्लानिंग आपका एक तरह से स्टडी है जो डिफरेंट मार्केट में इस टाइम मीडिया है कि जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया ही है कि बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के मीडिया हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया मैंने बताया है सॉरी। उसमें आपके प्रिंटेड मीडिया है, नॉन प्रिंटेड मीडिया है, ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मीडिया प्लानिंग या मीडिया सिलेक्शन एक स्टडी है, एक अध्ययन करना है कि आपके सामने जितने भी मीडिया के जो साधन उपलब्ध हैं उन सब में से सबसे उपयुक्त साधन का चुनाव करना, जिसके थ्रू आप अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का आप विज्ञापन करते हो, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, कि जिसका जो प्रभाव हो, आप ऐसे मीडिया का चुनाव करो कि जिसका प्रभाव आपके कस्टमर या कंज्यूमर पर बहुत ही तेज़ी से हो, इफ़ेक्टिव हो, और जिससे कि कंज्यूमर एनकरेज हो सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज़ करने के लिए। ओके, डन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो हो गई कि एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होती है, मीडिया सिलेक्शन। अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन कर सकते हो, जिस पे बेस होता है जब भी हम विज्ञापन मीडिया का चयन करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमको पहले से डिटरमाइन करना होता है, जिसके आधार पर आप प्रॉपर मीडिया सिलेक्शन करते हो, उपयुक्त मीडिया का आप चयन करते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया फॉर अ कंपनी। इसमें आपके 14 फैक्टर्स आते हैं, 14 तत्व आते हैं। विज्ञापन मीडिया का चयन निम्नलिखित 14 तत्वों पर आधारित होता है। The selection of advertising media is based on the following 14 factors. 14 factors पे ही आपके डिपेंड होते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। वो 14 फैक्टर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, हिंदी में फर्म के उद्देश्य, हिंदी में है फर्म के उद्देश्य। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट।
Companies' general and advertising objectives are the prime considerations in media selection. जब भी कोई कंपनी किसी भी मीडिया का सिलेक्शन करती है तो उसमें प्राइम कंसिडरेशन कंपनी का ऑब्जेक्टिव या फर्म का ऑब्जेक्टिव या फर्म के उद्देश्य ही होते हैं. कंपनीज जनरल एंड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स आर द प्राइम कंसिडरेशंस इन मीडिया सिलेक्शन. जब भी कोई कंपनी किसी भी मीडिया का चुनाव करती है तो उस समय सबसे पहले उसे ये ध्यान देना चाहिए कि उसके फर्म या उसकी कंपनी का क्या उद्देश्य है, या वो जो विज्ञापन करना चाह रही है, जो विज्ञापन वो मार्केट में दिखाना चाह रही है, उसका क्या उद्देश्य है. ओके. Those media capable to meet companies' expectations are likely to be selected. फिर जब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर जितने भी मीडिया के ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, जितने मीडिया आपके साधन हैं, जितने भी अवेलेबल है, फिर उन साधनों में से हम देखते हैं कि कौन से साधन फर्म के उद्देश्य को फुलफिल करते हैं, या कौन से साधन या कौन सी मीडिया ऐसी है जो कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को मीन्स उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है. ठीक है. एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स मे बी टू इन्फॉर्म, रिमाइंड, कन्विंस, क्रिएट प्रेस्टीज और टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स. क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव्स जो होता है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स ही यही होता है कि प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना, उनको कन्विंस करना मीन्स उनको प्रोत्साहित करना, क्रिएट प्रेस्टीज अपनी रेपुटेशन को, अपनी इमेज को मार्केट में अपनी ख्याति को क्रिएट करना, बढ़ाना, और टू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट्स और फिर अपनी बिक्री और लाभ को बढ़ाना. तो डिफरेंट मीडिया है वेरिंग कैपेसिटी टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव्स. तो डिफरेंट जो मीडिया कंपनी के सामने अवेलेबल होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करते हैं. तो पर्टिकुलर कंपनी का क्या उद्देश्य है उसको पहले ये ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले ये ध्यान देते हैं, उसके बाद कौन सी मीडिया हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रही है ये हम लोग उस पर ध्यान देते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप मीडिया का चयन करते हो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको फर्म के ऑब्जेक्टिव या कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना होता है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सेकेंड पॉइंट है आपका कॉस्ट, मीडिया एंड कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन. मीडिया कॉस्ट एंड कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन. सेकेंड पॉइंट हिंदी में मीडिया की लागत और कंपनी की वित्तीय स्थिति. सेकेंड है मीडिया की लागत और कंपनी की वित्तीय स्थिति. सो लेट्स स्टार्ट. सेकेंड पॉइंट, media selection decision is highly influenced by media costs and firms ability to pay. right. ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब भी कोई कंपनी किसी भी मीडिया का सिलेक्शन करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए मीन्स विज्ञापन के लिए कौन सा साधन उपयुक्त है, जब कोई कंपनी या फर्म इसका चयन करती है तो उस टाइम पर उस मीडिया के कॉस्ट एंड फर्म्स एबिलिटी टू पे को भी ध्यान देना चाहिए. मीन्स कि आप पर्टिकुलर जिस माध्यम का चुनाव कर रहे हो उसकी क्या लागत है एंड फर्म्स एबिलिटी टू पे, और उस पर्टिकुलर कंपनी या फर्म की क्या योग्यता है मीन्स क्या एबिलिटी है पे करने की, मीन्स उसकी वित्तीय स्थिति क्या है कि वो पर्टिकुलर उस मीडिया का पेमेंट कर सके. ठीक है. उसकी जो कॉस्ट है वो उसको बियर कर सके. ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ध्यान देना होता है. राइट. तो कंपनी हैज़ टू पे फॉर बाइंग स्पेस और टाइम एंड प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी फिट फॉर द मीडिया टू बी सेलेक्टेड. टीवी, रेडियो, फिल्म्स आर कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ बाइंग टाइम एंड प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी. अब अगर मीडिया सिलेक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हो तो टीवी, रेडियो और फिल्म्स ये सब कॉस्टली अफेयर है. टीवी, रेडियो और फिल्म के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करना, एडवर्टाइज करना ये एक कॉस्टली अफेयर है. मीन्स ये थोड़ा महंगा पड़ता है.
प्रिंट मीडिया आर रिलेटिवली चीपर। प्रिंट मीडिया जो हमारी होती है, जो कि मैंने बताया है, प्रिंट मीडिया में आपकी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स और होर्डिंग्स वगैरह, पीरियोडिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब टीवी, रेडियो, फिल्म्स के इन कंपैरिजन में थोड़ा चीप होता है, सस्ता होता है प्रिंट मीडिया आपका। सम आउटडोर मीडिया भी है जो कि उससे ज़्यादा लो कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके आउटडोर में आपके आ जाएंगे ऑनलाइन वगैरह सिस्टम, जो साइट आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया, वो थोड़ा और चीप होते हैं। तो इस तरह से सेकंड फैक्टर यही है कि कंपनी को उस एप्रोप्रिएट मीडिया को सेलेक्ट करना है जो कि इस कंपनी की फिनेंशियल कैपेसिटी, मीन्स कंपनी की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती हो, कंपनी की वित्तीय स्थिति के हिसाब से हो, और उस पर्टिकुलर मीडिया की क्या लागत है ये भी हमें ध्यान देना होता है। ओके, क्लियर है सेकंड पॉइंट? ओके, लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका रिच और नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू द मैसेज। रीच मतलब REACH, रीच और नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू द मैसेज, हिंदी में संदेश तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या। संदेश तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या। लेट्स स्टार्ट थर्ड पॉइंट। It is an important criterion to choose among ad media. Reach means the number of different people exposed to a particular media at least once during a specific time period. Reach means क्या होता है कि आप इस तरह का मीडियम या कंपनी इस तरह का माध्यम का चुनाव करे जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम में, पीरियड में एक नंबर ऑफ डिफरेंट जितने भी लोग हैं उस तक आसानी से पहुंच सकें। मीन्स कंपनी को किसी ऐसी मीडिया का चुनाव नहीं कर लेना है जहां पर कि लोगों की पहुंच ही ना हो, ताकि आपका जो विज्ञापन है वो बेकार जाए। कंपनी को ऐसे मीडियम का चुनाव करना है जो एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों में पहुंच सके। ठीक है, इसमें आपका मास मीडिया एक अच्छा साधन है। मास मीडिया में आपका टेलीविज़न हैज़ मोर एक्सपोजर कैपेसिटी कंपेयर टू आउटडोर मीडिया इन ए पर्टिकुलर टाइम। इसमें आप देखोगे तो टेलीविज़न एक अच्छा साधन है। अगर आप कोई ऐसा विज्ञापन करना चाहते हो कि जो एक साथ बहुत लोगों तक पहुँचे, तो आप टेलीविज़न मीडियम का चुनाव कर सकते हो, जिसकी एक्सपोजर कैपेसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अनदर मीडिया। ठीक है, लोकल मीडिया अगर आप यूज़ करते हो तो लोकल मीडिया आपके लिमिटेड पर्सन, कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। ठीक है, इसीलिए इसमें आप जो भी है, हम लोग जो भी मीडियम चुनाव करते हैं तो वो ऐसा मीडियम होना चाहिए कि जो एक साथ अधिक लोगों तक पहुंच सके। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपने संदेश को पहुंचा सकें। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट है कंपनीज एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड अप्रोच। कंपनीज एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये क्लास हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, so the class is over. Okay.